हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप सर, आपका मास्टर टीचर, मैथमेटिक्स का मास्टर टीचर, यूट्यूब मास्टर टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चॅनल पे जिसका नाम है ओम इन्फिनिटी मॅथ्स। आणि मित्रांनो, आपण एक मिशन घेऊन चाललो आहेत। आज कंप्लीटली 12वा दिवस आहे। सलग न थांबता तुमच्यासाठी 11 दिवस आपण 2-2 तासाचे सेशन घेतलेले आहेत। आजचा आपला लेसन आहे कंटिन्यूटी। आजचा आपला लेसन आहे कंटिन्यूटी। कालच्या क्लासमध्ये आपण लिमिट्स कंप्लीट केलेला आहे, म्हणजे आपण कॅल्क्युलस पार्टला पाहतोय, सध्याला कॅल्क्युलस पार्टला पाहतोय। आणि हे एफर्ट्स त्या स्टुडंटसाठी आहेत ज्यांचं मिशन आहे 99% जवळ जाण्याचं मॅथमेटिक्समध्ये। आणि मी हे करून दाखवणारच। फक्त ही सिरीज नाही, ही तर एक लॉंग व्हिडिओची सिरीज आहे ज्याच्यामध्ये मी प्रत्येक लेसनची थिअरी आणि इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स विथ सो मेनी शॉर्टकट्स सॉल्व करतोय। पण ह्या एक महिन्यामध्ये, म्हणजे पुढे जे दिवस आपले शिल्लक आहेत पहिल्या अटेम्प्टच्या आधी, आणखीन सुद्धा वेगवेगळ्या सिरीज, टॉपरची सिरीज लॉन्च होणार आहे जिथं फक्त हॉट्स क्वेश्चन डिस्कस केले जातील आणि वेगवेगळ्या टेक्निक्सनी क्वेश्चन कसा सॉल्व करायचा यासाठी मी वेगवेगळे सेशन्स घेणार आहे। सध्याला फक्त वेळेअभावी आपला हा 2 तासाचा सेशन आपण घेतो डेली, पण नंतर परत वेळ काढून मी 1 तासाचा सेशन वेगळ्या टाईपचा आणखी तुम्हाला चांगल्या स्कोरकडे घेऊन जाण्यासाठी एक वेगळा एपिसोड्स, एक वेगळी सिरीज सुद्धा घेऊन येणार आहे। तर आपण चॅनल सोबत बनायचंय आणि आपल्या मित्रांना सबस्क्राइब करायला सांगायचंय। आणि तुम्ही हा व्हिडिओ पाहत असाल तर तुम्हीही प्लीज सबस्क्राइब करा आणि विद्यार्थ्याचं कल्याण करा, स्वतःचंही कल्याण करून घ्या। ओके, बढ़ते कंटिन्यूटी लेसन की तरफ। बेटा, इस लेसन की अगर मैं बात करूं तो इस लेसन से एक क्वेश्चन आएगा एमएसटी सीईटी में, एग्जैक्टली एक क्वेश्चन। 11th के जितने भी लेसन है उस पे एक ही क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन आता है। ओके, तो जिनको भी लगता है कि हाँ सर, ये सर एफर्ट ले रहे हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट में बता देना कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे, या फिर आपको अगर लगता है कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज कमेंट में बता देना कि क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हो, क्या ये सीरीज आपको सही से जाती हुई दिख रही है, मतलब स्पीड कम ज्यादा। अब स्पीड कम ज्यादा का तो ज्यादा कुछ मैं मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि स्पीड ज्यादा ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि डेली एक लेसन, ऐसे छोटे छोटे लेसन तो एक एक दिन में उड़ाने पड़ेंगे। इंडिफिनिट लेसन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसको 2-2 दिन दे सकते। इसके पहले हमने क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है? मैट्रिसेस कंप्लीट किया हुआ है, वेक्टर्स कंप्लीट है, लाइन एंड प्लेन कंप्लीट है, 11th का ट्रिगो कंप्लीट है, 12th का ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है, फिर आपका लिमिट्स कंटिन्यू फंक्शंस मैंने कंप्लीट किया हुआ है, लिमिट्स कंप्लीट किया हुआ है। इसी चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लाइव एमएसटी सीईटी 2026 धुरंधर बैच का क्रैश कोर्स आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे सारे आपको वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे। और आज डे 12 में आपका कंटिन्यूटी लेसन मिलने जा रहा है। यस, मोदबी हाय, आयुषी खिलोसिया, ओके। केतन सर हाय, केतन सर, आयुषी अंडरस्टूड, आपकी स्पीड परफेक्ट है सर। केतन सर थैंक यू। तो इसी स्पीड से जाने के लिए केतन सर ने बोला है, तो एक दूसरा टीचर, एक एक्सपर्ट मैथ टीचर दूसरे टीचर को बता रहा है, मतलब मैं समझता हूं कि ये सही जा रहा हूं मैं। ओके, तो कंटिन्यूटी की हम बात करें तो कंटिन्यूटी लेसन में अपने पास कोई ज्यादा थ्योरी पार्ट है नहीं, फिर भी मैं जितना थ्योरी पार्ट नेसेसरी है उतना थ्योरी पार्ट में कवर करने की कोशिश करता हूं। ओके, उतना थ्योरी पार्ट में कवर करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे सिर्फ 2 से 3 चीजें आपको याद रखनी है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। देखो, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ थ्योरी पार्ट होता नहीं है, क्योंकि लिमिट्स में ज्यादा थ्योरी पार्ट होता है, और कंटिन्यूटी वैसे भी लिमिट्स का प्रो वर्जन है, मतलब एक स्टेप आगे जाके, एक्सटेंडेड वर्जन आप जिसे कहेंगे, तो एक स्टेप आगे जाके आपको कंटिन्यू पढ़ना होता है। जिसका लिमिट्स परफेक्ट है उसका कंटिन्यूटी भी परफेक्ट होता है। तो सब कुछ काम तो लिमिट्स का ही करना होता है ना, बस डेफिनेशन देख लो। तो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो अ फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous
अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कहा जाता है अगर उसका लिमिटिंग वैल्यू, उस फंक्शन का उस पॉइंट के लिए लिमिटिंग वैल्यू और उसका फंक्शन वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, वो फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। ये पॉइंट आप याद रखना कि उसका लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शन वैल्यू आपका सेम होना चाहिए। एज वेल एज मैंने लिमिट चैप्टर में बताया था कि ये तो होना ही चाहिए कि फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शन वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑल्सो पहले लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, तो जब किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होती है तो हम कहते हैं, या फिर सेम नहीं होती है तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो कंटिन्यूअस होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कभी कभी फंक्शन ऐसे दिया होगा कि जब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कंटिन्यूअस है तो जो वैल्यू आएगी वही लिमिटिंग वैल्यू होगी और वो फंक्शन वैल्यू की इक्वल है कि नहीं ये आपको चेक करना रहता है। ओके, क्वेश्चंस में आपको पता होगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने एक फंक्शन दिया आपको, लेट्स से कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन या एक्स स्क्वायर माइनस 4 मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, एक्स नॉट इक्वल टू 2 है एंड यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे अगर मैं फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालूं तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो डेफिनेटली आपका लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा, आप x माइनस 2 x प्लस 2 करोगे फिर 2 रखोगे तो फंक्शन वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू आपका 4 आएगा एंड इट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। सो यहां कहेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो यहां बच्चों मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की क्या, नहीं, क्योंकि यहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 में दोनों आ गए ना, x लेस देन 2 ग्रेटर देन 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन है। तो यहां आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक नहीं करनी होती है। लेकिन काफी सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में सोचना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है, मान लो कि आपके पास ऐसे 3 फंक्शन दे रखे हैं और ऐसे 3 फंक्शन है और यहाँ पे आपको 0 to 1, यहाँ पे 1 to 2 और यहाँ पे 2 to 3 ऐसे कुछ इंटरवल दे रखा है और आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो आप 1 एंड 2 के लिए कंटिन्यूटी चेक करते हो, आप 1 एंड 2 के लिए कंटिन्यूटी चेक करते हो। अगर यहाँ पे बोला कि चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, 2, तो यहां पे आपको LHL RHL वगैरह निकाल के देखना पड़ता है क्योंकि यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग आने का चांस होता है। इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है पार्ट वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, पार्ट वाइज फंक्शन बोलो या पीस वाइज फंक्शन बोलो। तो यहां पे LHL RHL वगैरह आप कैलकुलेट करते हो, ऐसे केसेस में आप LHL RHL कैलकुलेट नहीं करते हो। ये बड़ा फर्क समझना चाहिए आपको। और फंक्शन वैल्यू की इक्वल नहीं है इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं किसी एक पॉइंट पे, उसके लिए आपको इस तरीके से जाना होगा। तो यहाँ पे 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आती है क्या, देखो सेम आती है तो फिर फंक्शन 1 के लिए कंटिन्यूअस है, 2 के लिए भी सिमिलरली चेक करो और आगे जाके बढ़ सकते हो। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट जो डिस्कस कर सकते हैं तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। देखो तो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल में फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन a, b if it is continuous at every point। तो देखो अगर इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सबसे अच्छा तरीका होता है ग्राफ निकाल के कंटिन्यूटी चेक करो। अगर फंक्शन का ग्राफ आप बना पाओगे
तो कंटिन्यूटी इंटरवल में चेक करना आसान होता है। और अगर ग्राफ नहीं बना सकते, फॉर एग्जांपल मैंने इस फंक्शन के बारे में अभी डिस्कस करा था मैं, कि मान लो कि मेरे पास ऐसा फंक्शन है ना, यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल के तौर पे एक इजी फंक्शन लिया हूं मैंने। इतना इजी फंक्शन होता नहीं है, थोड़ा ट्विस्टेड करके देंगे फंक्शन को, समझाने के लिए मैं इजी फंक्शन ले रहा हूं। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फंक्शंस इतने भी इजी नहीं होते। और आपको दिया है चेक कंटिन्यूटी इन 0,3, क्योंकि 0,3 इसका डोमेन है। तो यहां पे ओनली आपको चेक करना होता है, ओनली चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 and 2। जो भी आपका ब्रेकिंग पॉइंट होता है, जहां पे आपका इंटरवल ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है, 1 and 2। तो यहां पे सिर्फ 1 and 2 के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो कैसे चेक करें, एट x इक्वल टू 1 आप देख रहे होंगे कि LHL क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, मतलब x एक से छोटा बट स्लाइटली छोटा, वेरी क्लोज टू 1 बट स्लाइटली छोटा ना, लाइक 0.99। तो यहां पे ये फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसका अप्रोच क्या होगा, इसका अप्रोच 0 होगा भाई। और RHL क्या होगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा 1 के लिए, तो RHL होगा 2। तो हम यहां पे कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मुझे 2 पे चेक करना है, तो 2 पे LHL निकालने के लिए ये डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। तो LHL आपकी 3 आएगी और आपकी RHL आएगी यहां पे रखने के बाद 6। तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एज वेल। वापस से बोल रहा हूं कि समझाने के लिए ये फंक्शन इतना सिंपल दिया है, क्वेश्चंस में ये फंक्शन इतना सिंपल नहीं आता है। और चीजें तब कॉम्प्लिकेटेड होती है जब आपके ऐसे फंक्शन में मॉड्यूलस घुसता है, ऐसे फंक्शन में जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, तब चीजें क्रिटिकल होती है। भाई कंसेप्ट से काम लेना पड़ता है, तब कंसेप्ट तगड़ा रखना पड़ेगा। अगर इस फंक्शन में मॉड्यूलस या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टेप फंक्शन घुस गया तो थोड़ा सोच के जवाब देना होता है। ये सिंपल फंक्शन है, लेकिन जब मॉड्यूलस एंड GIF आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो सोच के जवाब दो। उसका भी तरीका आपको बताता हूं कि उस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे होते हैं। मजा आने वाला है, ध्यान से देखना, मजा आने वाला है, ध्यान से देखना कि करना कैसे होता है। सी, अब यहां पे मैं क्वेश्चंस की सॉल्विंग शुरू करता हूं, क्वेश्चंस की सॉल्विंग यहां पे शुरू करता हूं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले इस फंक्शन को देख लो, और मुझे क्या लगता है कि यहां पे π/2 होना चाहिए। x बिलोंग्स टू π/2, 1/2 का कोई सेंस नहीं इसमें। x बिलोंग्स टू π/2 होना चाहिए। 1/2 का क्या सेंस है, कुछ भी सेंस नहीं है। पता नहीं क्यों दिया। तो आपका फंक्शन एट नॉट इक्वल टू π/4 ऐसा है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है पूरे इंटरवल के लिए। भाई लोग, फंक्शन पूरे इंटरवल के लिए कंटिन्यूअस है, 0 to π/2 के लिए, मतलब इस इंटरवल के हर पॉइंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, तो π/4 के लिए भी होगा, क्योंकि π/4 इस इंटरवल में आता है। तो इट इज गिवन कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/4। तो कीप इन माइंड कि फंक्शन x इक्वल टू π/4 के लिए कंटिन्यूअस है, ये दिया है। ये दिया है का मतलब क्या है कि पूरे इंटरवल के लिए कंटिन्यूअस है, तो π/4 के लिए होगा ही। पूरे इंटरवल के लिए कंटिन्यूअस है, तो π/4 के लिए होगा ही। अब देखो क्वेश्चन सॉल्विंग ढंग से देखना। देयरफॉर आई कैन टेक कि फंक्शन वैल्यू इक्वल टू फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, ये आप ले सकते हो 1 - 10x अपॉन 4x - π। अब ये लिमिट आपको सॉल्व करनी है। ये लिमिट सॉल्व करने के लिए जैसे ही आपने यहां x की लिमिट रख दी, तो tan π/4 1 होता है, और यहां पे π/4 4 कैंसिल, π - π 0। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 0/0 फॉर्म है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म है, तो अपन यहां पे यल हॉस्पिटल लगा सकते हैं।
यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते। तो यल हॉस्पिटल रूल से क्या होगा, कल मैंने यल हॉस्पिटल रूल पढ़ाया हुआ था। तो सिंपली x टेंस टू पाई बाय 4, ये 0 बनेगा, माइनस ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव, और नीचे क्या बनेगा बच्चा, 4 बनेगा। नीचे क्या बनेगा, 4। यल हॉस्पिटल लगाया, अब आप सीधा लिमिट पुट करो। लिमिट पुट करेंगे माइनस सेक स्क्वायर पाई बाय 4 होल डिवाइडेड बाय कितना, 4। तो माइनस सेक पाई बाय 4 √2 होता है ये, तो ये बन गया -2/4, यानी आपका आंसर बनने वाला है -1/2। ऑप्शन फर्स्ट, ये आपका आंसर बना -1/2। देखो इस तरीके से आपका आंसर क्या बनेगा, -1/2। वेरी सिंपल। अब बस LH लगाने की बारी थी, यल हॉस्पिटल लगाएंगे तो पूरा का पूरा आपका आंसर बन जाता है वहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो देखो बच्चों, ये कंटिन्यूटी का एक आसान सा सवाल है और इसे बहुत आराम से निकालेंगे अपन। कि बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे आपको f ऑफ 0 निकालना है। बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी आई कैन राइट f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस साइन x होल पावर कोसेक x। इसकी पावर में आप क्या लिख सकते हो, कोसेक x लिख सकते हो। When I put the limit here, I am getting 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म। यहां पे अगर आप लिमिट पुट करते हो तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म आ रही है। और 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, मैंने कल भी बोला था आपको, मंकी ट्री मेथड। ट्री के ऊपर मंकी बैठा है, ट्री के ऊपर मंकी बैठा है, तो इस मेथड से सॉल्व करते इसे। जब भी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म आता है तो आपको मंकी ट्री मेथड याद होनी चाहिए। कल की लिमिट्स के सेशन में मैंने समझाया था कि मंकी ट्री मेथड क्या होता है। तो इस केस में अगर लिमिट पुट करने के बाद 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म आता है तो उसका आंसर होता है e की पावर लिमिट एज इट इज लिखो, उस मंकी को नीचे उतारो, मंकी को नीचे उतारो और इस ट्री को 1 से कम करो, इस ट्री को 1 से कम करो। देखो ट्री को 1 से कम किया, ये होता है मंकी ट्री मेथड। ये कब लगाते हैं आप, जब भी 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म आता है तब। तो f ऑफ 0 इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 है ना। कोसेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन x, और यहां जब आप क्रॉस करते हो तो ऊपर बनेगा tan x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x। और सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है कि e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन साइन x, और ऊपर से साइन x कॉमन निकालो। ऊपर से साइन x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन कॉस x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x। तो साइन x और साइन x कैंसिल हुआ, मतलब आपका 0/0 फॉर्म वैनिश हुआ। भाई यही तो चाहते हो ना आप, लिमिट में कि 0/0 फॉर्म वैनिश हो, तो इसलिए मैंने साइन x कॉमन निकाला। अब लिमिट लगा दो, अब लिमिट लगा दो, कोई नहीं रोकेगा आपको लिमिट लगाने से। रोकता कौन है, इनडिटरमिनेट फॉर्म रोकता है। और इनडिटरमिनेट फॉर्म मैंने साइन x हटाते ही इनडिटरमिनेट फॉर्म चला गया। तो बस लिमिट लगा दो, लिमिट लगा देंगे तो 1/1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 होगा, यानी कुल मिला के e पावर 0। तो आंसर आपका क्या बनेगा, 1, ऑप्शन बी। तो इतना आसानी से क्वेश्चन को बना सकते थे पलक झपकते ही। तो ऐसे सुपर ट्रिक्स के लिए प्लीज आप बने रहो। यश राज पुरोहित, ऑप्शन बी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बताया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। प्लीज सेशन में बने रहो और अगला सवाल भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अच्छा वैसे ये इसी मेथड से किया यश राज पुरोहित, बेटा इसी मेथड से किया आपने भी।
सर लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन यस मैंने इसके पहले दे चुका हूं मैं। आप वीडियो जाके देख लो चैनल पे, लाइन एंड प्लेन वेरी डिटेल में बोला है। एक दिन पूरा लाइन का थ्योरी और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, दूसरे दिन प्लेन का थ्योरी उसके क्वेश्चंस, ये मैंने इसी चैनल पे आप जाके देख लो। लाइन एंड प्लेन में प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे लाइव क्रैश कोर्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पे लाइन एंड प्लेन का लेसन आपको मिल जाएगा। अगर रिकॉर्डेड वीडियो के सेक्शन में जाते हो तो लाइव के सेक्शन में भी जाके आप डायरेक्टली देख सकते हो, क्योंकि ये पूरा लाइव रिकॉर्ड भी तो हो रहा है। तो लाइन एंड प्लेन बड़ी अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, प्लीज वहां जाके देख सकते हो आप। यस 2025 का पीवाईक्यू, बट ये देखो ये 2024 का पीवाईक्यू है। वैसे हर लेसन के 2025 के पीवाईक्यू भी मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा 24-25 के पीवाईक्यू ले रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइप के सवाल आ रहे ना अभी 26 का, तो और थोड़ा सा अच्छा वर्जन मिलेगा आपको और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो 24-25 तो आराम से निपटा देंगे अपन, 24-25 तो आराम से निपटा देंगे। चलो भाई यश, ये वाला रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करो। ये 2024 का है और मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन काफी तगड़ा रखा है, क्वेश्चंस का सिलेक्शन काफी अच्छा रखा है, ताकि आपको ज्यादा कुछ सारी वैरायटी कवर हो, सारी वैरायटी कवर हो। देखो इस लेसन में अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, देखो सवाल को समझाता हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब कि जीरो के लिए एलएचएल आरएचएल और फंक्शन वैल्यू क्या है, सेम है। अच्छा एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, लेफ्ट हैंड लिमिट है आपका लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस जीरो ना, एक्स टेंस टू 0 माइनस ए बाई 2 एक्स माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स टेंस टू 0 प्लस बी एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, और ये आपका जीरो है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि जब आपने यहां लिमिट लगा दी, लिमिट जब लगा दी तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ए बाई 2 एक्स माइनस आपका मॉड एक्स कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि एक्स आपका 0 से छोटा है, एक्स 0 से छोटा है तो मॉड एक्स माइनस एक्स होता है, यानी यहां पे कुल मिला के प्लस एक्स हुआ, और यहां लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस बी एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स जीरो होना है। तो देखो लिमिट अब यहां पे लगा दोगे तो ये जीरो होगा, लिमिट आप यहां पे लगा दोगे तो ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। अब ये तो समझ में आ रहा है कि सर लिमिट यहां पे x की जगह जीरो लगा दे तो जीरो होगा, यहां कैसे होगा, तो देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस बी एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप लिमिट लगाओगे तो 0 इंटू ये क्या आएगी, फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, तो इसलिए जीरो आता है। इसका मतलब आपका ये 0 0 0 आना ए और बी पे डिपेंड है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए एंड बी कैन बी एनी रियल वैल्यू। ओके कहां से हो सर, कहां से हो सर, लेवल हाई हो गई। अरे नहीं भाई देखो आप यश, मैं लातूर से हूं, लातूर पैटर्न का टीचर हूं, हार्डकोर लातूर पैटर्न का टीचर हूं, ये कोई लेवल हार्ड नहीं है, बस आप थोड़ा क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके पढ़ो, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके पढ़ो। ये कुछ भी नहीं था सवाल में, पता है, बस देखने से सवाल थोड़ा सा हार्ड फील होता है, लेकिन क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। देखो ना मैंने कितने आसानी से किया, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और देखो ना ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए फंक्शन अलग है, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन अलग है, तो एलएचएल आरएचएल की बात तो करनी पड़ेगी। तो एलएचएल में x 0 से छोटा है तो मॉड x लाइक -x, तो जैसे ही मैंने लिमिट रख दिया तो 0 बना, यहां भी लिमिट लगा दी 0 इंटू साइन ऑफ इंफिनिटी। अब आप बोलोगे साइन ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, बेटा साइन का एंगल कितना भी बड़ा या छोटा हो आपका आंसर -1 टू +1 में लाया होता है।
तो 0 इंटू एनी -1 टू +1 के बीच की वैल्यू 0, तो ये भी 0, ये भी 0। तो ये 0 आने के लिए ए और बी का कोई रोल नहीं है, तो ए और बी यू कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो ऐसे आपको सवाल करना पड़ेगा, है ना। वो चेन्नई एक्सप्रेस का आ रहा है, करनी पड़ेगी। हाँ, अब देखो ये सवाल, चलो ये सवाल आसान है। यश, इसका जवाब देने की कोशिश करो, ये सवाल आसान है। तो फंक्शन बोला है कि कंटिन्यूअस है, तो f(1) आपको निकालना है। तो f(1), तो फंक्शन कंटिन्यूअस बोला है, यानी फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम रहेगी। फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या रहेगी? सेम। तो f(1) लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन क्या दे रखा है? 1 प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई इंटू 1 माइनस एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। तो बेटा अगर आप यहां पे लिमिट लगाते हो तो यू विल फील कि ये 0/0 फॉर्म है। तो आप येलो हॉस्पिटल के लिए जा सकते हो, लेकिन येलो हॉस्पिटल 2 बार करना पड़ेगा। करते क्या दिक्कत है? तो यहां पे LH लगा दो, येलो हॉस्पिटल। तो LH अगर मैं लगाता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये 0 बनेगा और ये माइनस साइन पाई एक्स बनेगा इंटू पाई होल डिवाइडेड बाय ये पाई एज इट इज और 2 इंटू 1 माइनस एक्स और इसका डेरिवेटिव तो आता है ना। अब आप ध्यान से देखना, तो पाई और पाई कैंसिल हो रहा है, तो बचता क्या है? बचता है लिमिट x टेंड्स टू 1, माइनस माइनस भी हट जा रहा है, तो साइन पाई एक्स अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स। अब अगर आप लिमिट पुट करते हो तो अभी भी 0/0 फॉर्म है। अगर आप लिमिट पुट करते हो तो अभी भी 0/0 फॉर्म है। तो और एक बार ये लिस्ट लगाओ। बेटा येल हॉस्पिटल तब तक लगाना होता है जब तक 0/0 फॉर्म नहीं जाता है। कई बार पहली बार में 0/0 फॉर्म निकल जाता है, कई बार 2 बार करना पड़ता है, कई बार 3 बार करना पड़ता है। वैसे इस क्वेश्चन को बाय फॉर्मूला भी कर सकते थे, लेकिन चलो मैंने येल हॉस्पिटल से करना पसंद किया, क्या फर्क पड़ता है। तो f(1) और एक बार LH लगाओ, और एक बार LH लगाओ, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, साइन पाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा कॉस पाई एक्स इंटू पाई, है ना। और नीचे 2 इंटू 0 माइनस 1 कुछ इस तरीके से। अब लिमिट रख दो, तो कॉस पाई इंटू पाई अपॉन 2 इंटू माइनस 1, ये कुछ ऐसे आ रहा है। तो कॉस पाई होता है -1 और ये पाई और ये 2 इंटू माइनस 1, तो कुल मिला के आपका आंसर आने जा रहा है π/2। आपका आंसर आने जा रहा है π/2, लाइक दिस। तो π/2। सर प्लीज ट्रिक्स। हाँ बेटा, मैं ज्यादा से ज्यादा तो ट्रिक से ही करने लगा हूं ना। आप देख सकते हो जितना हो सकता है उतना ट्रिक से ही लगा रहा हूं ना सवाल। मैसेज रिट्रैक्टेड, ऐसा क्यों? रिट्रैक्टेड क्यों? यानी डिलीटेड। तुम्हारे एंड से डिलीट किया क्या यश? जहां हो सकता है वहां ट्रिक लगा, ये ट्रिक ही तो है भाई। इस क्वेश्चन को येलो हॉस्पिटल से करना इतनी आसानी से, ये ट्रिक ही तो है। जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां ट्रिक बता रहा हूं। अब देखो ये सवाल वापस से दिख रहा है कि ये 1 पावर इंफिनिटी का सवाल है। आप लिमिट लगा दो, 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्म है, तो आप इसे 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्म मतलब मंकी ट्री मेथड से कर सकते हो। मंकी ट्री मेथड से कर सकते हो। यहां फंक्शन बोला है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 बोला है, इसका मतलब कि फंक्शन वैल्यू इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू 5x माइनस 8 अपॉन 8 माइनस 3x का होल पावर 3 अपॉन 2x माइनस 4, बराबर। अब जब आप लिमिट लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर 2 बन रहा है, नीचे भी 2 बन रहा है, 2 अपॉन 2 1 बन रहा है और ऊपर इंफिनिटी बन रहा है। तो ये 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। तो मंकी ट्री को याद करो। मंकी ट्री में क्या होता है?
ई की पावर लेनी होती है, लिमिट लिखना होता है, मंकी को ट्री से नीचे उतारना होता है और ट्री को 1 से कम करना होता है। इस ट्री को 1 से कम करो, दैट्स इट। तो ई की पावर लिमिट x टेंस टू 2, 3/2x, यहां से 2 कॉमन लेंगे, एक बार x माइनस 2 हट गए तो और भी अच्छा है, और यहां पे 5x माइनस 8 प्लस 3x, और नीचे कितना है 8 माइनस 3x। ठीक है, देखो इस हिसाब से e की पावर लिमिट x टेंस टू 2, 3/2 इंटू x माइनस 2 इंटू ये क्या हो रहा है 8x माइनस 16, उसमें से 8 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 बचेगा और नीचे 8 माइनस 3x बचेगा। ये कैंसिल हुआ तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने में आसानी होगी। डायरेक्ट लिमिट पुट करो तो 8 माइनस 6 होएगा, 8 माइनस 6 तो 3/2 इंटू 8/2, तो ये आ रहा है आपका e पावर 6, ऑप्शन फर्स्ट। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? यस, नेक्स्ट चैप्टर बेटा डिफरेंशिएशन है, मंडे को, कल छुट्टी रहेगी मंडे को। पर सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? वही शॉर्ट ट्रिक के साथ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। एओडी करवा देंगे क्या? पढ़ा नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में सारे लेसन आएंगे बेटा, सारे लेसन करने वाला हूँ। आप मेरा कोर्स प्लान देख लो जाके, आप कोर्स प्लान देख लो। आप बच्चों एक बार याद रखो कि जो बच्चे नए जुड़े हैं ना, उनके लिए बोल दो कि आपने इसी वीडियो के नीचे या किसी भी वीडियो के नीचे आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करो। तो पिन कमेंट में कोर्स प्लान दिया हुआ है कि कौन से लेसन कवर होंगे, मतलब सारे लेसन है, सिर्फ डेज दे रखे हैं कि कौन से डे को कौन सा लेक्चर कवर होगा। तो एओडी, हाँ सिर्फ तेरे लिए नहीं, यश सिर्फ तेरी बात नहीं है, सबके लिए हार्ड है। एओडी सबके लिए हार्ड है और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वेटेज भी उसी चैप्टर का है पेपर 2 में, है ना। तो बिल्कुल बेटा आराम से करेंगे एओडी, चिंता मत करो। तो पहले हाई वेटेज चैप्टर कंप्लीट करवा दो बेटा। हाई वेटेज से मेरा क्या मेरा क्या कहना है कि मैं एक ट्रैक लेके जा रहा हूँ, मतलब सेक्शन। अब देखो ना, कैलकुलस मैंने ओपन किया, कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है? ट्रिगो। पहले ट्रिगो कंप्लीट करवा दिया, फिर फंक्शन किया, लिमिट किया, कंटिन्यूटी खत्म हो रहा है, तो उसके बाद डिफरेंशिएशन, एओडी, इनडिफिनाइट, डेफिनाइट का एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चलेंगे ऐसे। तो ये होता है कैलकुलस सेक्शन। कैलकुलस सेक्शन के बाद मैं वापस जाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं क्या पढ़ाऊंगा? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन वगैरह वगैरह, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये चीजें। तो अपन सेक्शन वाइज जा रहे हैं, सेक्शन वाइज। सिलेबस बेटा, सिलेबस कवर करके मैं मॉक टेस्ट भी ले रहा हूं लास्ट में। मतलब यहाँ पे एक लाइक गेस्ट पेपर, एमएसटी सीईटी का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा आपको वैल्यू देनी है, उसका मॉक टेस्ट का डिस्कशन करने जा रहा हूँ 2 दिन, एंड के 2 दिन। और साथ ही साथ एक टॉपर का सीरीज ला रहा हूँ जिसमें सिर्फ अच्छे वाले क्वेश्चन कम से कम टाइम में। मेरा चैलेंज है कि 30 सेकंड से ज्यादा मैं टाइम आपको नहीं लगाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस करा के दूंगा आपको 2025 के और 2024 के भी कुछ क्वेश्चंस की वहां पे प्रैक्टिस कराऊंगा जो कम से कम टाइम में कवर कर सके अपन। तो आप बिल्कुल बने रहो। जेई एडवांस भी पढ़ाते हो क्या? हाँ बेटा, मैं जेई मेन, जेई एडवांस दोनों पढ़ाता हूं। मेरा स्पेशलाइजेशन ज्यादा वही है, लेकिन इस बार सोचा था कि सीईटी के बच्चों का भी कल्याण करें, इसलिए वो सारी ट्रिक्स, जेई मेन एडवांस की सारी ट्रिक में सीईटी में लेके आ रहा हूं। याद रखो। चलो आगे बढ़ते। आगे देखो, यश बेटा तू बोल रहा था ना कि सर ट्रिक के साथ पढ़ाओ। देखो ये ट्रिक मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, ये ट्रिक के साथ पढ़ाता हूं। चलो 30 भी नहीं, 60 सेकंड्स चैलेंज। ये क्वेश्चन 60 सेकंड चैलेंज के साथ हम पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला, इस सवाल को जब मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा तो 60
सेकंड्स में सॉल्व हो सकता है सवाल है। इतना आसान सवाल है, देखने से डर लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं, ये सवाल 60 सेकंड्स में सॉल्व हो सकता है, मैक्स टू मैक्स आप टाइम लगा सकते हो। तो देखो ये 60 सेकंड्स चैलेंज का सवाल है, इसे मैं कैसे बनाता हूं। यहां पे जैसे ही आपने फंक्शन को देखा तो आपने एफ ऑफ 1 इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन ये आपका कुछ इस तरीके से चलेगा, माइनस एन होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एन। और आपको पता है कि यहां पे अगर आप लिमिट लगाते हो तो इसका वैल्यू एन आता है, इसका मतलब दिस इज 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म है तो यहाँ पे यल हॉस्पिटल लगा सकते हो। तो यल हॉस्पिटल अगर मैं लगाता हूं तो आपका लिमिट कैसे बनेगा, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, x स्क्वायर का 2x आएगा, इसके बाद की टर्म x क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा, सो ऑन x पावर n का आएगा nx पावर n माइनस 1 माइनस n तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 और नीचे 1। लिमिट लगा दो 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू क्या रहेगा n बनेगा। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आई थिंक मैंने 60 सेकंड्स भी नहीं लिए इस सवाल को। अब आराम से समझाता हूं और एक बार। आपने ये वाला आपको एक्सप्रेशन दे रखा था बराबर, आपने x की वैल्यू लगा दी 1 + 1 + 1 + 1, ऐसे 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार, n बार, यानी n टाइम्स 1 का सम तो n होता है। तो इस पूरे टर्म का वैल्यू होगा 1 n माइनस n 0 अपॉन नीचे भी 0। तो 0/0 जैसे ही दिखा आपने क्या लगाया, यल हॉस्पिटल लगाया। तो LH लगाएंगे, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का 2x, इसके बाद की टर्म रहेगी x क्यूब उसका 3x स्क्वायर, सो ऑन x पावर n का डेरिवेटिव, n तो कांस्टेंट है भाई, उसका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0। फिर मैंने लिमिट लगा दी x की, यहां जहां पे x था वहां पे 1 लगा दिया। तो 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू n, इसका फॉर्मूला तो बच्चे को पता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n + 1/2। तो मेरे ख्याल से अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है ना, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, 30 सेकंड में भी सवाल बनता है, 30 सेकंड्स में सवाल बन सकता था। ऑप्शन बी, यश, बिल्कुल सही। अब देखो ये सवाल, ये सवाल में अगला सवाल है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k निकालो। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ x/k इंटू लॉग ऑफ 1 + x/4, 1 + x/4। ठीक है, यस। थोड़ा और टाइम, 3 घंटे का क्लास लो बेटा। इस लेसन पे तो 3 घंटे का क्लास लेने की मुझे जरूरत नहीं लगती, क्योंकि बार बार वही पैटर्न आ रहा है। लेकिन हाँ, डिफरेंशिएशन, एओडी, इनडिफिनाइट, इनमें मैं ज्यादा टाइम लेता हूँ, 2 घंटे से ज्यादा भी ले सकता हूँ, उसमें अपन टाइम बढ़ाएंगे। इस लेसन के लिए ज्यादा कुछ जरूरी है नहीं, क्योंकि 1 मार्क का ही तो 1 क्वेश्चन ही तो आता है, मतलब 2 मार्क्स। तो f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो अब यहां x का एडजस्टमेंट किया, मतलब न्यूमरेटर में हमने डिवाइड किससे किया, x स्क्वायर से, क्योंकि ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में है तो हमने ऊपर डिवाइड किया x स्क्वायर से, और यहां नीचे डिवाइड किया x k का एडजस्टमेंट किया, और यहां लॉग ऑफ 1 + x/4 अपॉन यहां 4 का एडजस्टमेंट किया। ध्यान से देखना, ऊपर मैंने x स्क्वायर से डिवाइड किया तो नीचे भी x स्क्वायर से डिवाइड किया है, और जो k है यही के यही एडजस्ट किया हुआ है। लोकल एडजस्टमेंट कहते हैं इसको कहते हैं लोकल एडजस्टमेंट। तो आपको ये पता है कि इसका क्या होता है, 1 होता है, इसका क्या होता है, इसका भी 1 होता है, इसका क्या होता है, इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है। तो f ऑफ 0, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, तो ये बन गया आपका 1 का स्क्वायर नीचे 1/k
और 1/4 और एफ ऑफ 0 कितना है 12, तो 12 इक्वल टू 1/1/4k, तो 12 इक्वल टू 4k, k इक्वल टू 3, ऑप्शन डी। यस यस बिल्कुल सही, 3 है क्या, क्या 3, हाँ आंसर 3 बराबर। परसों से 3 घंटे, हाँ मंडे से 3 घंटे बेटा। सर मेरे को जेई मेंस में 97.81 मिले, एग्रीगेट 97.81 तो काफी अच्छा स्कोर है बेटा, तो लगभग आपका एनआईटी पक्का है, तो यहाँ पे सीओपी भी पक्का कर दो। यस बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक जेई के टॉपर के साथ लेक्चर ले रहा हूँ, बाकी कोई देखे ना देखे यार, मजा आएगा, तेरे साथ भी लेक्चर लेंगे तो एक जेई के टॉपर के साथ लेक्चर लेना मतलब बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया, चलो अभी इस सवाल का जवाब दो। हाँ, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, मतलब f ऑफ π/2 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2, तो तुझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरा तो एनआईटी लगभग फिक्स है। हाँ, फिर भी शायद तू सीओपी के लिए कोशिश है तेरी, पर ओपन कैटेगरी है। ओहो, कैटेगरी ओपन है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करेगा तो शायद एनआईटी भी मिलेगा, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर का एनआईटी मिलेगा। ईस्ट अपना ईस्टर्न जो होते ना, मणिपुर सिक्किम है ना, वहाँ पे मिलेंगे, या गोवा या ज़्यादा साउथ में अच्छे वाले ब्रांडेड वाले एनआईटी नहीं मिलेंगे। हाँ, तो यहाँ अगर अपन लिमिट लगाते हैं तो ये आपको पता है कि लिमिट ऐसे आप दे सकते हो, और ये आपका k+2/5 है, तो लिमिट यहाँ पे लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 4x इंटू cot 5x। तो जैसे ही आपने लिमिट लगा दिया भाई साहब, लिमिट लगा दिया, तो आपका tan ये बनेगा tan 2π इंटू कॉट 5π/2। तो जो भी हो आपका tan 2π 0 होता है और cot 5π/2 भी 0 होता है, तो हो ना हो ये आपका 4/5 की पावर 0 आ रही है, तो k+2/5 का 1 आ गया, तो k इक्वल टू 1 - 2/5, यानी योर आंसर विल बी 3/5, ऑप्शन बी। देखो π/2 यहां पे लगा दिया, tan 2π होता है 0 और cot 5π/2, मैंने जानबूझ के उसको cot tan को ऊपर लेके गया, cot में लेके गया, क्योंकि cot 5π/2 आपका होता है 0, तो ये बन गया आपका 0 इस हिसाब से, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, सर धन्यवाद आपका सपना, आपका फ्री इतना सारा पढ़ा रहे हो। यस सपना, थैंक यू राजपुरोहित। तो ये क्वेश्चन का 30 सेकंड्स का चैलेंज है, क्योंकि ये सवाल बेटा 30 सेकंड्स में होने लायक सवाल भी है, जरा ध्यान से देखना। 30 सेकंड्स में सवाल कब सॉल्व होगा पता है? 30 सेकंड्स में ये सवाल हो सकता है, तो यहां पे मैं आपके लिए रख देता हूं 30 सेकंड्स चैलेंज। 30 सेकंड्स में हो सकता है, बस एक फॉर्मूला
एक फॉर्मूला आपके साथ होना चाहिए कि फॉर्मूला कहता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस यम एक्स, है ना, अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स। ये शॉर्टकट अगर आपके पास है ना तो ये सवाल बहुत आसानी से बन सकता है। अब किसकी कमी है, बस 1 को एडजस्टमेंट मार दो। 1 को अगर मैं एडजस्टमेंट करता हूं तो नीचे सबको ये देता हूं, तब तो सवाल बन गया ना। ये देखो, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये भी फॉर्मूला आप याद रखो कि 1 माइनस कॉस, ये आपका 1/2 होता है, मतलब कॉस का जो एंगल होगा उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, तब आप उसको 1/2 लिख सकते। तो सवाल को शुरू करते। तो 30 सेकंड्स का चैलेंज भी अपन यहाँ पे मान सकते। तो यहाँ पे आपका फंक्शन वैल्यू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 का एडजस्टमेंट कर दो, 1 माइनस कॉस ए एक्स, 1 माइनस कॉस ए एक्स माइनस 1 माइनस कॉस बी एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस सी एक्स माइनस, है ना, 1 माइनस यहाँ पे प्लस चाहिए क्या, प्लस चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे फंक्शन को थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे, एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। बेटा यहाँ पे 1 का एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, मैंने 1 का मैं एडजस्टमेंट कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे -1 प्लस कॉस ए एक्स और यहाँ पे +1 माइनस कॉस बी एक्स होल डिवाइडेड बाय -1 प्लस कॉस सी एक्स +1 माइनस कॉस बी एक्स। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 यहाँ पे लिख सकते 1 माइनस कॉस बी एक्स और यहाँ पे प्लस या माइनस कॉमन लेंगे, -1 माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस बी एक्स और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस सी एक्स और ये कितना है -1। तो शॉर्टकट क्या बोलती है, तो इसे और इसे सब तरफ अगर आपने डिवाइड किया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये देखो माइनस 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी सेम। तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये वाला, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको मिलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। बस इसका जवाब आपको ढूंढना है 1 माइनस कॉस बी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं, यहाँ मुझे इधर पे लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस सी एक्स अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो -1 इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और कुल मिला के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिलेशन आपको मिलता है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सवाल आपका आएगा 1 को एडजस्टमेंट करके। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला सवाल, अब ये वेरी इजी है तो ये आपके लिए छोड़ देता हूं, वेरी इजी आपके लिए छोड़ देता हूं। अगला सवाल करते हैं, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सवाल है। तो ये सवाल देखो, चलो तो अर्जुन, नाइस टीचिंग सर, धन्यवाद। यस अर्जुन सर, थैंक यू। तो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आपको निकालनी है, ओके। तो सिमिलरली आप यहां पे सिंपल एक काम कर सकते हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस बोला है, फंक्शन कंटिन्यूअस बोला है, इसका मतलब LHL
इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। ओके, तो LHL आपका लिमिट क्या आएगा, x टेंस टू 0 3 sin x प्लस 5 tan x होल डिवाइडेड बाय a पावर x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, 0 पे है ना, x टेंस टू 0, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे 8x प्लस 2 cos x होल डिवाइडेड बाय b पावर x माइनस 1 और इट इज इक्वल टू 2 अपॉन log 2। तो सिंपल सी बात है, क्या है, इसको x दे दो, इसको x दे दो, इसको x दे दो, खुश करो, इसको सबको x दे के खुश करो। तो भाई आने क्या वाला है, थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, तो हर एक को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 5 और यहाँ पे आएगा log a, यहाँ पे क्या आएगा log a। यहाँ पे सबको x डिवाइड में x देके आपने खुश किया होगा, तो यहाँ पे cos x है क्या, हाँ यहाँ पे एक x बच गया, तो यहाँ पे आएगा 8 प्लस 2 लिमिट लगाने के बाद अपॉन log b, यहाँ पे एक x है ना, और इक्वल टू क्या आएगा 2 अपॉन log 2। तो इस हिसाब से आपका a और b क्या आएगा, देखो ना, हर एक को डिवाइड में x दिया, फॉर्मूला लगाया, तो इस हिसाब से आपका ऐसे सवाल बनेगा। हाँ, यहाँ पे तो x कैंसिल हो रहा है, cos 0 1 होता है और ये log b बन गया, तो 8 अपॉन log a इज इक्वल टू 10 अपॉन log b इज इक्वल टू 2 अपॉन log 2। ओके, तो यहां से log a अपॉन 8 इज इक्वल टू log 2 अपॉन 2 एंड log b अपॉन 8 इज इक्वल टू log 2 अपॉन 2, इस हिसाब से। तो यहाँ पे 2 4 जा, ये 4 इधर जाएगा और a क्या बनेगा 4 log 2, log 2 का पावर 4 यानी a की वैल्यू 16। यहाँ पे 2 4 जा होगा, 4 इधर आएगा, b का भी वैल्यू 16 आ रहा है भाई, सही है क्या, नहीं, यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 जा, तो b का वैल्यू 32 आ रहा है, b का वैल्यू 32, तो ये ठीक है, 5 उधर गया, 5 log 2 को log 2 पावर 5 यानी 32 लिख सकते, तो ऐसे आपको a और b का वैल्यू मिलता जाएगा। सी, अब इस सवाल को 2025 का सवाल है और काफी इजी सवाल है, वेरी इजी, वेरी इजी सवाल है, और आपको दिख रहा होगा कि वेरी इजी में ये 0/0 फॉर्म मिलता हुआ दिख रहा होगा, है ना, 0/0 फॉर्म आपको मिलता हुआ दिखेगा, मतलब आप लिमिट पुट करोगे 0 वाली, तो 27 का पावर 1/3 यानी 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 3 माइनस 3 0 हुआ, और नीचे यहाँ पे x की वैल्यू 0 के 243 का पावर 1/5 क्या होता है 3 होता है, तो 3 × 3 9, तो 0/0 फॉर्म तो मिल ही गया। तो आप क्यों ना इस पे यल हॉस्पिटल लगाते हो, तो यल हॉस्पिटल लगाएंगे तो f ऑफ 0 आएगा लिमिट x टेंस टू 0 1/3 नीचे आएगा 27 माइनस 2x 1/3 माइनस 1 यानी माइनस 2/3, और यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाय 0 आएगा, है ना, -3/5 और 243 प्लस 5x की पावर 1/5 माइनस 1, ये बनता है आपका -4/5। अब लिमिट लगा दो, अब अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो ये बन रहा है -2/3 इंटू 27 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय -3/5 और यहाँ पे 243 की पावर -4/5। तो कुल मिला के माइनस माइनस तो हट रहा है, वहाँ पे हट रहा है, तो ये 3 3 9 5 2 10, ये बन रहा है 10/9 इंटू
इसे ऊपर लेके चलो तो 243 की पावर 4/5 और नीचे 27 की पावर 2/3 ऐसे बनेगा। तो 243 की पावर 1/5 होती है आपकी 3 की पावर 4 होती है 81 बराबर। तो थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पे अरेंज करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने जगह बनाई, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, तो इट इज इक्वल टू क्या आएगा 10/9। ये आराम से देख लो, 243 का पावर 1/5 3 होता है, 3 का पावर 81, 3 का पावर 4 81 होगा, और यहाँ 27 का क्यूब रूट होगा 3, 3 का स्क्वायर होगा 9। तो कुल मिला के ये 9 हो रहा है, 9 हो रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 10, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। एक बार चेक करेंगे कि क्या गलती हो गई अपनी कहीं पे। 243 की पावर 1/5 3 की पावर 4 कितनी होती है 81 ही तो होती है, और नीचे 27 का क्यूब रूट 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 9 जा 81। तो मेरा आंसर तो 10 आने जा रहा है। एक बार अपन, हाँ यहाँ पे इंटू 5 करना भूल गया था मैं, इंटू 5 भी तो आएगा यहाँ पे, इंटू 5। तो ये 5 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो ये 5 कैंसिल हो रहा है, तो ये 5 है नहीं अब कैलकुलेशन में, है ना। तो ये यहाँ पे आपका 2/9 है, यहाँ पे आपका 2 है, और यहाँ पे आपका 2 है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी आंसर आएगा। सी। इसके बाद फंक्शन कंटिन्यूअस बोला है, तो आपको क्या निकालना है, एम और एन। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ π/2 शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 माइनस mx प्लस 1 एंड इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 प्लस साइन एक्स प्लस एन, साइन एक्स प्लस एन। तो एफ ऑफ π/2 ये है आपका m π/2 प्लस 1 इक्वल टू, ये भी आपका m π/2 प्लस 1 ही आएगा, और इधर पे क्या आएगा साइन π/2 1 होता है, 1 प्लस n कैंसल कैंसल, n इक्वल टू m π/2। भाई ये चिंदी सवाल था, ये चिंदी सवाल था, कुछ था ही नहीं इसमें। ऑप्शन डी, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ सी, ये 2025 का एक आसान सा सवाल मैं मानूंगा कि आसान सा सवाल था एमएसटी सीईटी का। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या ले सकते, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स ले सकते सर। तो एफ ऑफ 0 कितना है, एफ ऑफ 0 है e⁻0 इंटू 0 प्लस 0 प्लस लैम्बडा लॉग 4, लैम्बडा लॉग 4, और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस है ना। तो यहाँ पे जो फंक्शन है, ये फंक्शन है ना, तो इसमें से अपन क्या करेंगे 4x कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना x का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 का प्लस 4 की पावर x माइनस 1 एक x इसे दिया सर, 2x माइनस 1 एक x इसे दिया, खुश किया। लेफ्ट में क्या बचा है, लेफ्ट में तो 0 ही बचा है ना, तो लेफ्ट में 0 यानी लैम्बडा लॉग 4 बचा है। तो लैम्बडा लॉग 4 इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा लॉग 4 इक्वल टू यहां पे आएगा आपका log 4 इंटू log 2 इंटू log 2। तो लैम्बडा, तो ये log 4 तो यहां पे कैंसिल होने जा रहा है, तो लैम्बडा का वैल्यू क्या आ गया log 2 आ गया, लैम्बडा का वैल्यू क्या आ गया log 2। नाउ आपको फाइंड क्या करना है 1000
ई पावर लैम्बडा। अच्छा, इस यहाँ अगर देखा जाए तो बेस ई है ना, तो यहाँ से ई पावर लैम्बडा कितना है, 2 है। तो आपको पूछा है 1000 ई पावर लैम्बडा क्या आएगा, तो 1000 ई पावर लैम्बडा क्या आएगा, तो 1000 इंटू 2 आएगा, यानी 2000 आपका आंसर होने जा रहा है बड़े आराम से, ऑप्शन सी। राइट, तो फंक्शन वैल्यू 0 0 लैम्बडा लॉग 4। ओके, बराबर। तो एक एक्स इसे दिया, एक एक्स इसे दिया, बाय फार्मूला ये log 4, ये log 2, log 4 तो वैसे भी कैंसिल, लैम्बडा आपका log 2 आएगा, तो इसका बेस ई होता है, ई पावर लैम्बडा आपका 2 आएगा। आपको 1000 ई पावर लैम्बडा का वैल्यू निकालना था आराम से, उसका वैल्यू बन गया 2000। अब देखो बच्चों, ये सवाल बनाते हैं आराम से। तो यहां पे एफ ऑफ 0 है ना, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वेयर एक्स, पाई कॉस स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय 3x स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, लेकिन यहाँ यल हॉस्पिटल मत लगाओ, फंसोगे, क्योंकि यल हॉस्पिटल लगाने से 0/0 फॉर्म नहीं जाता। आप बोलोगे सर हम दोबारा यल हॉस्पिटल ट्राई करेंगे, तो दोबारा अगर करोगे तो भी एल हॉस्पिटल से 0/0 फॉर्म जाने में दिक्कत होगी, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि एक काम करो ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0, आप इसे क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। कैसे लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, अपॉन कितना 3x स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये बन गया साइन पाई माइनस थीटा, कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, जो साइन के एंगल में उसे नीचे एडजस्ट करो और उसी से मल्टीप्लाई करो, उसी से मल्टीप्लाई करो, ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन पाए। तो ये क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका, ये भी आपका 1 बनेगा। तो 1 इंटू पाई/3, तो आपका आंसर बनने जा रहा है पाई/3 इस हिसाब से। ओके, तो इतना आसानी से सवाल बना सकते थे अपन, लेकिन गलती से भी बच्चा यहां पे सबसे बड़ी गलती क्या करता है पता है, देखो बच्चे का गलती कहां पे होता है, सर साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसे ही एडजस्ट कर दो, इसे ही एडजस्ट करके फिर अपॉन में 3x स्क्वायर लिखो। फिर बच्चा गलती से यहां 1 लिखता है, 1 होता नहीं, ये 1 नहीं होता, ये इट्स नॉट इक्वल टू 1। जैसे ये मैंने 1 लिखा, इसे मैंने 1 लिखा, ये 1 होता है, क्योंकि जब आप लिमिट लगाते हो ना तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। यहां 0/0 फॉर्म आ रहा है क्या, नहीं, नीचे 0 नहीं बनता है लिमिट लगाने के बाद, तो इट्स नॉट इक्वल टू 1, ये गलती मत करना। तो यहां पे 5 मिनट्स का क्विक ब्रेक लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे।
ओके, सो बैक टू द क्लास। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सवाल, ये भी 2025 का सवाल है, ये भी 2025 का सवाल है। देख लो बच्चों, तो यहां पे इस सवाल को करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। एफ ऑफ 3 दे रखा है, एफ डैश 3 दे रखा है, जी ऑफ एक्स ऐसे कुछ दे रखा है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, के निकालना है। तो इस हिसाब से एफ ऑफ 3 आपका क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, क्वेश्चन विजिबल है क्या, हाँ ठीक ठाक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 है ना, इंटीग्रेशन 3 टू एफ एक्स 3t स्क्वायर डी टी होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, और ये आपका क्या दे रखा है, के। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब ये जो नीचे का x माइनस 3 है वो होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3 है, वो क्वेश्चन में दिख नहीं रहा, वैसे क्वेश्चन में दिख नहीं रहा। क्वेश्चन में ये जो फंक्शन है ना, कुछ ऐसा फंक्शन है बेटा, ये पहले आप क्लियर करो आपके माइंड में। ये होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3 है, वो वैसे दिख रहा है कि वो x माइनस 3 सिर्फ 3t स्क्वायर को डिवाइड में है, वैसे दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है नहीं, क्वेश्चन ऐसा है, पहली बात। अच्छा, अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो देखो ना, लिमिट अगर मैं लगाता हूं तो x की जगह 3 रखना चाहूंगा, x की जगह 3 रखेंगे तो f ऑफ 3 होता है, और आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होता है, तो वैसे भी आप कोई भी फंक्शन हो, आंसर क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या, और नीचे तो 0 बन ही रहा, इसका मतलब कि 0/0 फॉर्म है। तो इसको अपन लगाएंगे यल हॉस्पिटल, यल हॉस्पिटल लगाएंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, नीचे का तो 1 होगा, नीचे का तो 1 हो गया, लेकिन बच्चा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां फेस करता है कि सर इस वाले को कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि इसमें खुद में डेफिनेट इंटीग्रेशन आ रहा है, उसको डिफरेंशिएट कैसे करें। तो उसके लिए एक रूल आप याद रखो, वो रूल आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। उस रूल का नाम है लेबनिज रूल। इस रूल के हिसाब से आपको, अगर ये रूल कब लगता है, अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना हो तो लेबनिज रूल क्या है, तो डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन है p ऑफ x और q ऑफ x, और यहां पे फंक्शन है f ऑफ t dt। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप डिफरेंशिएट क्या करे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपकी लिमिट भी x की फंक्शन में होनी चाहिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपकी लिमिट x के फंक्शन में होनी चाहिए, और यहां पे अलग वेरिएबल चाहिए, कोई भी चलेगा, t चलेगा, कुछ भी चलेगा। तो वो होता है f ऑफ, ये जो अपर लिमिट है वो t की जगह रख दो q ऑफ x इंटू उस q ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस लोअर लिमिट को t की जगह रख दो, तो f ऑफ p ऑफ x इंटू p डैश x, ये होता है लेबनिज रूल, बराबर। इसे कहा जाता है न्यूटन लेबनिज रूल, न्यूटन लेबनिज रूल। तो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, न्यूटन लेबनिज रूल। तो इस रूल को अगर हम सही से यहां लगाते हैं तो देखो क्या होता है, तो k इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3। अब यहां पे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं ना अपन, यल हॉस्पिटल लगा रहे, तो नीचे तो बन गया भाई 1, नीचे तो 1 बन गया, तो ऊपर क्या होता है 3 इंटू इस t की जगह, इस t की जगह आपको क्या लगाना होता है, अपर लिमिट, तो ये बन गया आपका f ऑफ x का ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, माइनस, अब इस t की जगह लोअर लिमिट लगा दो, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। अभी मेरे न्यूटन लेबनिज रूल पढ़ाया हुआ है आपको। तो k इक्वल टू, अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगा देंगे तो
3 इंटू एफ ऑफ 3 का स्क्वायर इंटू एफ डैश 3, और आगे तो जीरो है भाई, तो k इक्वल टू 3 इंटू एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर इंटू 1/27, तो आंसर 1 आने जा रहा है। आंसर क्या आने जा रहा है, 1, ऑप्शन फर्स्ट। सर मैं सिंधुदुर्ग से आपका 10th का स्टूडेंट हूँ, मिस यू। ओके, श्लोक पाड़गांवकर, यस बेटा तू बंसल में था, बंसल में था मेरे साथ शायद, बंसल में था मुझे जितना याद आ रहा है। 10th का स्टूडेंट है बेटा, यस यस, वेलकम टू द सेशन। तो ये आपने जैसे ही लिमिट पुट किया तो 0/0 फॉर्म दिखा, तो यल हॉस्पिटल लगाने की बारी आएगी तब जब डिफरेंशिएट करते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन को, तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम याद रखो, जिसको शॉर्ट में यनियल थ्योरम कहते हैं, यनियल थ्योरम। तो यनियल थ्योरम लगा के सवाल करना पड़ेगा, है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखो, तो सिंपल सा दिख रहा है कि फंक्शन क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस दे रखा है। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 9 पावर एक्स माइनस 2 इंटू 3 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 3x इंटू टेन 2x। भाई साहब ये काफी इजी सवाल है, और ये क्या है, a इंटू लॉग बी पावर c। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये न्यूमरेटर दिख रहा है कि 3 पावर x माइनस 1 का स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे लॉग 1 प्लस 3x दिख रहा है, और यहाँ पे tan 2x दिख रहा है। तो a लॉग b की पावर c इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको किसकी जरूरत है, इसको एक्स स्क्वायर की जरूरत है, दे दिया भाई एक्स स्क्वायर, और नीचे लॉग ऑफ 1 प्लस 3x, इसको भी एक एक्स इसे दिया और एक एक्स इसे दिया, और यहाँ एक 2 का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा ना, 3 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 2 का एडजस्टमेंट मैंने लगा दिया। तो होगा क्या, अब ये बन जाएगा, देखो a इंटू लॉग बी की पावर c, ये क्या बन जाएगा आपका, log 3 का ब्रैकेट स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा, दिख भी रहा है ना, ये दिख भी रहा है कि ये क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, ये क्या बनेगा आपका 1 बनेगा। तो नीचे क्या बचा, आई थिंक 1/6 बचा ना, नीचे 6 बचा, नीचे 6 बचा। तो इस हिसाब से a कितना 1/6, b कितना 3, c कितना 2। तो आपको a प्लस बी प्लस c निकालना है, तो 1/6 प्लस 3 प्लस 2 निकालना है, तो आपका आंसर आएगा 11/6, 31/6, सॉरी 31/6, 31/6, 6 5 जा 30 प्लस 1 ना। ठीक है, इजी सवाल था, आसान था। आगे हाँ, देखो इस सवाल को करने का आसान तरीका, तो ये 2025 का सवाल है, ये 2025 का सवाल है, और मैंने कितनी बार तो आपको बोला है कि जब भी लिमिट में कंटिन्यूटी चेक करनी, मतलब कंटिन्यूटी दी है मतलब लिमिट का सवाल है ना, तो लिमिट में जब भी मॉडुलस या ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करनी होती है। हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ना हो, लिमिट एग्जिस्ट ना करे। अब इसमें ऑप्शन में तो कहीं पे लिमिट एग्जिस्ट का सवाल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो ऑप्शन में दिया नहीं है, फिर भी हमारा काम है लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या चेक करना। तो यहां पे एक काम करते हैं, पहले लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस
स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस स्टेप ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि यू आर टेकिंग एक्स एज अ 2.9 समथिंग, 2.9 तो उसका 8.9, 8 पॉइंट समथिंग, 8.64, 2.9 8.64 का स्टेप, तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे माइनस 8 पॉइंट समथिंग का स्टेप -9 आएगा, तो ये 17 आ रहा है। ठीक है, अब RHL करेंगे। RHL में ये कुछ ऐसे आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर, 3.01 पकड़ो, 3.01 का स्क्वायर तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका स्टेप तो 9 आएगा और ये -10 आएगा, तो ये 19 आ रहा है। तो बच्चों LHL नॉट इक्वल टू RHL, मतलब यहां पे आपका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो पक्का ये क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है। तो ये 2025 का बोनस क्वेश्चन है, और इसका जवाब ऑप्शन में तब लाए होता अगर फंक्शन में स्क्वायर नहीं होते तो -1 आता है। अगर सिर्फ स्क्वायर नहीं होते फंक्शन में तो -1 आता है। तो ये बोनस क्वेश्चन है, आप एक बार देख लेना, 2025 के किसी भी बुक में ओपन करके देख लो, ये बोनस क्वेश्चन है। ऐसे 17 और 19 आता है ये। ठीक है, हाँ, तो आपको एक फंक्शन दे रखा है और नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालने की, कितनी जगह पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 या ज्यादा पॉइंट पे, तो कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं अपन। तो ध्यान से देखना बच्चों कि फंक्शन को मैं लिख कैसे रहा हूं। फंक्शन को मैं लिख ऐसे रहा हूं। सबसे पहले तो मेरा इंटरवल क्या है, -1 से, मेरा पहला इंटरवल क्या है, -1 से +1, लेकिन मैं इसे 0 में काटता हूं। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंटली कि मैंने 0 में क्यों काटा, 0 में क्यों काटा, इसलिए काटा क्योंकि यहां पे जो मॉडुलस होता है, उसका बिहेवियर 0 के लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग है। तो हमें देखना पड़ेगा ना कि मॉड की वजह से 0 के लेफ्ट में -x आता है और 0 के राइट में +x आता है, मॉड x। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो पहला इंटरवल है उसे 2 इंटरवल में ब्रेक किया। ध्यान से देखना। देन अब इस इंटरवल को मुझे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे इंटरवल के लिए मॉड x + x से होता है, तो इसलिए ये इंटरवल ऐसे। अब ये तीसरे इंटरवल को भी 2 जगह ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसे 2 से 3 के बीच में और एग्जैक्टली 3 के बीच में। आप बोलोगे सर आपने इस वाले इंटरवल को ऐसे क्यों ब्रेक किया, इसलिए क्योंकि उसके अंदर कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना वैल्यू या अपना वैल्यू चेंज करता है इंटीजर पे, और 3 एक इंटीजर है, तो 3 के लेफ्ट में GIF अलग होगा x का, और 3 पे 3 होगा। 3 के राइट की तो बात नहीं हो रही ना, 3 के राइट की तो बात नहीं हो रही, तो 3 के लेफ्ट में GIF 2 आता है और 3 पे 3 आता है, इसलिए मैंने इस थर्ड इंटरवल को ऐसे ब्रेक किया हुआ है, इसकी वजह से कि GIF इंक्लूड है उसमें। अगर ये GIF नहीं होता तो नहीं करता, सबसे पहली बात। अब देखो फंक्शन चेंज कैसे हो रहे हैं। तो पहला फंक्शन आ रहा है आपका -x + GIF(x). अब बोलोगे फिर -x कैसे आया, देखो आपका x यहाँ पे 0 से छोटा चल रहा है। जब x 0 से छोटा चलता है तो mod x आपका क्या चलता है, -x चलता है सर 0 से छोटे के लिए, और 0 से बड़े के लिए ये चलता है। अब यहाँ x 0 से बड़ा है तो इसका क्या होगा, +x +
स्टेप एक्स होगा, ये x प्लस मॉड एक्स होगा, ये x प्लस स्टेप एक्स होगा, और ये x प्लस 3 होगा। ये आप बात जान लो, है ना। ये इसके लिए, ये इसके लिए। अब जिसने ये फंक्शन आज सही से बनाया, जिसने ये फंक्शन सही से बनाया, उसको कोई डर नहीं। अब क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी 0 पे, 1 पे, 2 पे एंड 3 पे, क्योंकि जहां जहां पे इंटरवल ब्रेक होता है वहां वहां पे कंटिन्यू चेक की जाती है, कंटिन्यू चेक की जाती है वहां वहां पे। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा -0 -1, यानी -1, क्योंकि x यहां पे एलएचएल का टाइम 0 से स्लाइटली छोटा होता है, 0 से स्लाइटली छोटे का GIF -1 होता है, इस हिसाब से। अच्छा, यहां पे RHL क्या आएगा? RHL यानी ये डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, तो 0 प्लस 0 आएगा, तो फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, सेकंड चीज, एट x इक्वल टू 1 चेक करो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? 1 प्लस 0 यानी 1 आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि x 1 से स्लाइटली छोटा होता है तो स्टेप उसका 0 होगा, है ना। RHL क्या आएगी? RHL आपकी आएगी 1 प्लस 1 2, यानी फंक्शन 1 के लिए भी कंटिन्यूअस नहीं है। थर्ड केस, एट x इक्वल टू क्या चेक करना पड़ेगा? 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आएगा 2 प्लस 2 4। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? वो भी 2, राइट हैंड लिमिट आएगी 2 प्लस 2 ही आएगी ना, 2 प्लस 2 4। फोर्थ केस, एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है? तो x इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x 3 से जस्ट छोटा, तो ये 2 बनेगा, तो ये 3 प्लस 2 5 बनेगा। और f ऑफ 3 कितना है? 3 प्लस 3 6 है, तो f ऑफ 3 आपका 3 प्लस 3 6 है ना। तो इस हिसाब से आपका आंसर देखो, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस 3 पॉइंट पे हुआ, 0 पे, 1 पे एंड 3 पे। तो आंसर बन गया आपका ऑप्शन बी, बॉम्बे। ऐसे करना पड़ेगा सवाल को, ठीक है। ये जरा ध्यान से देखना, ये सवाल काफी अच्छा सवाल था। अगर सीईटी के पर्सपेक्टिव से देखें, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये सवाल काफी अच्छा था। और मैंने क्यों ब्रेक किया ये भी आपको समझ में आया, ऐसे क्यों किया मैंने, ब्रेकिंग भी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, यहाँ पे 2 सवाल एक साथ क्रॉप होके आ गए, 2 सवाल एक साथ क्रॉप होके आ गए। अगला सवाल, हाँ 2 सवाल एक साथ क्रॉप होके आ गए, तो हम इसे क्रॉप कर सकते क्या? नहीं भाई, इसे क्रॉप करना मुश्किल है, तो एक काम करते हैं,
सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। यस बेटा, थैंक यू। आयुष, आयुष बेटा देख लो, ये सवाल मेरे सामने है। इस सवाल को मैं आपको वापस से बोल रहा हूं कि इस सवाल को आप 30 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। 30 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको एक रूल पता होना चाहिए। रूल ऐसा है कि कोई भी फंक्शन हो बच्चों, कोई भी फंक्शन हो, यक्स इंटू ये स्टेप है, यक्स इंटू ये क्या है, स्टेप पी ऑफ यक्स, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा एट वेयर पी एक्स बिकम्स px becomes इसको शॉर्टकट मुझे शेयर करना था आपके साथ। ये थोड़ा सा क्रॉपिंग में गलती हो गई, इसलिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मेहनत लग रही है। देखो मैं क्या बोल रहा था कि ये सवाल 30 सेकंड्स में आप बना सकते हो। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि कोई भी इस टाइप का फंक्शन हो, यक्स इंटू जी आई एफ पी ऑफ यक्स, ये डिसकंटिन्यूअस होता है व्हेन वेयर आपका पी ऑफ एक्स क्या बने, इंटीजर, पी ऑफ एक्स इंटीजर बने एक्सेप्ट जीरो। बस ये शॉर्टकट आपके माइंड में रखो। अगर ये शॉर्टकट आपको पता है तो भाई -10 से +10 के बीच में जो भी इंटीजर आएंगे वो आपके आंसर होंगे। -10 टू प्लस, तो आपके नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या हो गए, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आपके हो गए -8, है ना। जहां जहां पे पी ऑफ एक्स आपका क्या बनता हो, इंटीजर, तो -8 के लिए बनता है -6 -4 -2, वैसे तो 0 आएगा, एक्सेप्ट 0 बोला है, तो 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेटा आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी 8। खत्म। सर क्या हो रहा है बोर्ड को, नहीं 2 क्वेश्चन एक साथ आए थे, मैंने उसको क्रॉप कर दिया। तो -10 टू +10 के बीच में जिन जिन पॉइंट के लिए ये अंदर का फंक्शन इंटीजर होता है 0 को छोड़ के, वो सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट सीधा लिख दो। 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। तो बस आपको इतना ही याद रखना था। हाँ, ये अगला सवाल ये आपके लिए छोड़ देता हूं बच्चा, ये वेरी इजी सवाल है, तो इसमें मैं अपना टाइम देना नहीं चाहता, क्योंकि आप आराम से बना सकते हो इसे, आप करके भी देख लो, वेरी इजी सवाल है। ये मत करो, ये बोनस क्वेश्चन है, ये बोनस क्वेश्चन है। हाँ, वो पहले का क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन था, और ये वेरी इजी मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ये क्वेश्चन बनाते, इसमें थोड़ा सा किक मिलेगा अपने को, थोड़ा सा किक मिलेगा तो अच्छा लगेगा ना। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस और आपको के का वैल्यू निकालना है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो एफ ऑफ π/4, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/4, और फंक्शन क्या है आपका, √2 cos x - 1 अपॉन cot x - 1। बच्चा देखो, जैसे ही आपने लिमिट पुट किया आपको दिखा कि 0/0 फॉर्म दिख रहा है, क्योंकि cos π/4 1/√2 होता है, √2 कैंसिल, 1 - 1 0, cot π/4 1 होता है, 1 - 1 0। इसका मतलब आप यल हॉस्पिटल के लिए जा सकते हो बड़े आराम से। तो एलएच के लिए आप जाओ, तो एलएच के लिए आप जाओगे तो ये एफ ऑफ
पाई बाय 4 के है, तो -√2 sin x आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, कॉट का डेरिवेटिव होगा -cosec स्क्वायर x -0। बस लिमिट लगा दो, तो ऊपर -1 बनने जा रहा है और नीचे कोसेक पाई बाय 4 √2 का स्क्वायर 2। तो ये आपका आंसर 1/2 बनने जा रहा है। 1/2 आपका सही आंसर होना चाहिए। सर आप एसएससी का पढ़ा रहे हो का? नहीं बेटा, एसएससी नहीं, ये एचएससी का है। एमएसटी सीईटी एग्जाम 12th का बच्चा देता है जब वो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज को जाना चाहता है महाराष्ट्र के। तो एमएसटी सीईटी अच्छे और जेई मेन से भी जा सकते हैं महाराष्ट्र के कॉलेज में, या आउट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया के किसी भी कॉलेज में जेई मेन का स्कोर लगता है। महाराष्ट्र के बच्चों को एमएसटी सीईटी से भी अच्छा कॉलेज मिलता है। तो ये मेहनत उन बच्चों के लिए। ठीक है, हाँ, ये भी अगेन वेरी इजी, ये आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इसे सॉल्व करना। ये क्वेश्चन वेरी इजी कैटेगरी में आएगा, इस क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, तो इस क्वेश्चन को बना सकते। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं कि आपका फंक्शन क्या है। फंक्शन आपको डिसाइड करना है कि कंटिन्यूअस कहां पे है। शायद ये लास्ट सवाल है क्या? ये लास्ट सवाल है, ये आखिरी सवाल है, और जल्दी सवाल होगा। ये आखिरी सवाल है। तो देखो, इस सवाल को करने का आसान तरीका बोल देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, x⁴ - 5x² + 4 अपॉन, आपको पता होना चाहिए, यहां लिखता हूं आपके नॉलेज के लिए, कि मॉड ऑफ x - 1 क्या होता है। x - 1 अगर x 1 से बड़ा, या फिर 1 - x अगर 1 से छोटा। मॉड ऑफ x - 2 क्या होता है। x - 2 अगर x 2 से बड़ा, और ये 2 - x अगर x 2 से छोटा, है ना। ये डेफिनेशन आपको पता होगी। तो मैं क्या करता हूं कि x तो 1 और 2 के अलावा कुछ भी ले सकता हूं ना। तो अगर मैं x को -∞ से 1 लेता हूं, x को क्या लेता हूं, -∞ से 1, तो मेरा ये जो नीचे का फंक्शन है, ये नीचे का, ये क्या है नीचे, हाँ, ये जो मेरा नीचे का फंक्शन है मॉड x - 1 इंटू मॉड x - 2 है ना नीचे। तो ये क्या होगा पता है, इस इंटरवल के लिए ये होगा आपका ये होगा आपका, ध्यान से देखना, 1 - x, और ये होगा 2 - x उस डेफिनेशन के हिसाब से। अच्छा, अगर मैं 1 से लेके 2 की बात करूं, तो ये जो आपका फंक्शन है ये कुछ ऐसे बिहेव करेगा, डिवाइडेड बाय, ये फंक्शन आपका ऐसे बिहेव करेगा। 1, ये x - 1 होगा, और यहां पे 2 - x होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो आपका फंक्शन वापस से x - 1 बनेगा और x - 2 बनेगा। अगर हम 2 से ज्यादा की बात करें तो इस हिसाब से अपना ये फंक्शन इतना इजी फॉर्म में आपको मिलता है। तो देखो, ये लास्ट सवाल आपका होने जा रहा था, है ना। अपनी प्रैक्टिस शीट आज की इसमें इतना ही है ना। तो ध्यान से देखना कि फंक्शन में कैसे लिखता हूं, उसी पे आपका सारा क्वेश्चन टिका हुआ है। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो, देखो x⁴ - x 5x² + 4, ये क्या बनता है, x² माइनस, अगर अपन यहां पे ध्यान से बनाए तो x² - 1 बनेगा और x² - 4 बनेगा। यानी
यहाँ पे x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x 1 माइनस x 1 माइनस 2 माइनस x। ये किसके लिए? ये माइनस इन्फिनिटी से 1 के लिए। यहाँ पे x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा? x माइनस 1, 2 माइनस x। ये किसके लिए? 1 से 2 के बीच में। तो क्वेश्चन तो इस लेवल का टफ तो है, ताकि ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय कितना? x माइनस 1, x प्लस 2। ये किसके लिए? 2 से बड़े होने के लिए। तो अगर आप यहां पे देखते हो तो आपका फंक्शन क्या बनने जा रहा है? तो कैंसल 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 होके ये x प्लस 1 और ये x प्लस 2 होने जा रहा है। मैं अभी से रफ करता हूं। माइनस इन्फिनिटी से 1 के लिए, और यहां पे माइनस x प्लस 1, x प्लस 2 होगा 1 से 2 के बीच में, और अगेन x प्लस 1, x प्लस 2 होगा 2 के बाद। तो अगर हम यहां पे ध्यान से बात करें तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखेंगे तो एट x इक्वल टू 1 आपका LHL क्या आ रहा है? एट x इक्वल टू 1 आपका LHL किस तरीके से आ रहा है? 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 6 आ रहा है। और आपका RHL क्या आ रहा है? x इक्वल टू 1 पे माइनस 6 आ रहा है। एट x इक्वल टू 2 LHL क्या आ रहा है? x इक्वल टू 2 पे LHL 2 और 2 4, 4 माइनस 12, और RHL क्या आ रहा है? प्लस 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो उस हिसाब से आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। देखो, अगर देखा जाए तो सीईटी के हिसाब से ये सवाल काफी हार्ड था, फिर भी हमने कोशिश की इसको इजी वे में बनाने की। इससे इजी वे तो हो नहीं सकता इस सवाल को करने का, बराबर। तो ये था अपना आज के सेशन का लास्ट सवाल। इसका मतलब अपना ये जो लेसन है कंटिन्यूटी खत्म हुआ, और इसके क्लास नोट्स अभी मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो कि जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। तो मिलेंगे कल संडे। कल के दिन लेक्चर नहीं होगा। मंडे को काफी इंपॉर्टेंट लेसन में आपका कवर करने जा रहा हूं विथ थ्योरी, दैट इज डिफरेंशिएशन। ओके, तो मिलते हैं मंडे की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट।